गुड आफ्टरनून। हम जो है पंख जरा फैलाओ प्रतियोगिता संस्कार क्लासेस ग्रामीण छात्रवृत्ति प्रतियोगिता 2022 के कक्षा 9 के प्रश्नों का हल देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची कितनी भाषाओं का उल्लेख है उसमें? तो 22 कुल भाषाओं का, इसलिए ऑप्शन सी सही है। मुख से निकली हुई ध्वनियों की लिखकर प्रकट करने की विधि क्या होती है? तो वो जो है लिपि कहलाती है। ये ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट आते हैं, हिंदी को संविधान के अनुच्छेद 343 में किस रूप में रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी राजभाषा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो ह्रस्व स्वर का उदाहरण पहचानिए। तो ह्रस्व स्वर का उदाहरण जो है ऑप्शन नंबर बी अर्थात री है। रूढ़ शब्द निम्न में से चुनिए। तो रूढ़ शब्द जो है डी वाला ऑप्शन सही है, बर्तन। मिट्टी शब्द को संज्ञा के किस प्रकार में रखेंगे? तो डी वाला ऑप्शन पदार्थवाचक में। अब आते हैं, वे सर्वनाम शब्द जिन्हें बोलना अपने लिए प्रयुक्त होता है, तो यह जो है उत्तम पुरुष। अब आते हैं, पेड़ से फल गिरा में कौन सा कारक प्रयोग हुआ है? तो अब इसका उत्तर होगा डी ऑप्शन अपादान कारक। 4 बच्चे दौड़ रहे थे में विशेषण छाटिए। तो यह जो है विशेषण होगा 4। मीन शब्द का अर्थ, या फिर यूं कहें कि इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका पर्यायवाची शब्द मछली होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, वॉक स्लोली। ये जो है इसका डिटरमाइन द काइंड ऑफ सेंटेंस किस प्रकार का है? तो यह जो है एम्परेटिव टाइप का है। तो अब आते हैं नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है टीम शब्द जो है किस प्रकार का नाउन है? तो ये जो है टीम शब्द जो है ऑप्शन में गलत टिक हो गया था, कॉमन जो ग्रुप में डाला गया होगा, तो उसको सुधार करके जो है ये ऑप्शन नंबर सी है, टीम जो है कलेक्टिव नाउन है। अब आते हैं 13 नंबर पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उदाहरण चुनिए। तो इंडिपेंडेंट जो है इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उदाहरण है। नेक्स्ट आते हैं, इट शब्द में कौन सा जेंडर है? तो यह जो है जेंडर न्यूटर जेंडर है। कौन सा जोड़ा गलत है? तो ये ऑप्शन नंबर 15 है, वी का दे, ये जो जोड़ा है गलत है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा वर्ब बेस फॉर्म में है? तो यह जो है सी वाला ऑप्शन सही है, बी। सेलेक्ट द ऑड वर्ड्स इन द फॉलोइंग। इसका देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, वाइट, बी ऑप्शन है ओल्ड, सी ऑप्शन है हाई और डी ऑप्शन है सम। तो यहाँ पे आंसर है सम। 18 नंबर पर देखें तो एस निम्न में से क्या है? तो एस शब्द जो है निम्न में से जो है एडवर्ब है। नेक्स्ट आए डॉग जम्प्ड। तो डॉग जम्प्ड, तो ऐसे जम्प्ड के लिए ऐसे सिचुएशन कहाँ पे? तो द वेल। तो ये जो है इसके लिए इनटू का प्रयोग होगा। नेवर डॉट डॉट डॉट, ही कम हियर, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, डज। नेक्स्ट आते हैं, ईच गर्ल एंड बॉय डॉट डॉट डॉट, इसमें क्या भरेंगे? तो ये ऑप्शन नंबर ये सही होगा, इज। इन आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो इन आर्टिकल का प्रयोग सी वाला ऑप्शन होगा इसके लिए, उर्दू पोएट। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में प्लूरल छाटिए। तो इसमें प्लूरल जो है माइस है। नेक्स्ट आ जाए, बिकॉज निम्न में से क्या है? तो बिकॉज शब्द जो है कंजक्शन है। प्रेजेंट पार्टिसिपल चुनिए। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल इसमें गोइंग शब्द है। अब आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे, 4/5 धन माइनस 2/5 का मान क्या होगा? तो ये होगा मान आपका 2/5। परमेय संख्याओं का योगफल होता है। तो परमेय संख्याओं का योगफल एक परमेय संख्या ही होती है। अब आते हैं, जीरो का निरपेक्ष मान क्या होता है? तो जीरो का निरपेक्ष मान जो है 0 होता है। 625 का वर्गमूल, तो 625 का वर्गमूल जो है 25 होता है। निम्न में से कौन सा सम संख्या का वर्ग है? तो सम संख्या का वर्ग 256 है। नेक्स्ट आते हैं, 5/6 और 0.1 का घन है। तो ये जो है आंसर सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं, सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या 1 है। अगला है 303 इन अंडर रूट 125 गुणित 343। तो इसका उत्तर होगा 35।
नेक्स्ट आते हैं x 1/x बराबर 5/2, तो x क्यूब प्लस 1 का मान बताइए। तो बच्चों ने जो है इस प्रश्न के लिए संदेह बताया था कि ये प्रश्न सर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब होना चाहिए, तब जाकर के ये उत्तर जो है 65/8 होगा। तो इसलिए जो है सबको जो है कॉमन नंबर इसके दिए जाएंगे। अब आते हैं अगले पेज पे, a का स्क्वायर प्लस माइनस 49b का गुणनखंड होगा, तो ये हो जाएगा a प्लस 7b, दूसरे कोष्टक में a माइनस 7b। नेक्स्ट आते हैं 36 नंबर पे, तो इसका उत्तर है ये 400 रुपये का जो है 10% वार्षिक ब्याज की दर से दो वर्ष का जो है चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, तो ये होगा बी ऑप्शन 84। एक क्रिकेटर लगातार 7 मैचों में जो है 67, 65, 68, 14, 16, 20 तथा 100 रन बनाते हैं, तो औसत रन क्या होगा, तो ये जो है औसत रन 50 होगा। 12 गुणते 12 गुणते 12 गुणते 12 का घात रूप, तो 12 को गिन करके उससे उतना ही घात लगा देंगे। नेक्स्ट देखेंगे 1728 का घातांकी रूप क्या होता है, तो यह घातांकी रूप होता है 12 के घात 3। कितने समय में जो है 800 रुपये का मिश्र धन 962.10 रुपये हो जाएगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो और ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाता हो। ये जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 वर्ष। 41 पे आए तो एक नगर क्षेत्र की जनसंख्या 5% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि होती है यदि वर्तमान जनसंख्या जो है 1,20,000 हो तो 12,000 हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो ये जो है 13,230 होगी। अब आते हैं नेक्स्ट, कोई विषम 14 संख्याओं का औसत 17.5 है, तो उनका योगफल, तो इसमें जो है कोई नहीं वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 43, a प्लस बी बराबर 5, ए बी बराबर 6, a का क्यूब प्लस b का क्यूब का मान होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 35। अब आते हैं 44 नंबर पे, निम्न में से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca किसका विस्तार है, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है माइनस a प्लस b प्लस c का स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं 45, ये है 18x प्लस 12x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर भागे माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो इससे भाग देने पर क्या आएगा, तो ये जो है डी वाला ऑप्शन सही है, माइनस 3x। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन है, सर्वव्यापक संसाधन कौन है, तो सर्वव्यापक संसाधन बी वाला ऑप्शन वायु है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये जो है 1985 में हुई थी। जायद की फसल सही उदाहरण है वो है ककड़ी। अब आते हैं विश्व का दूसरा चावल उत्पादक देश, तो ये दूसरा चावल उत्पादक देश कौन है, तो ये हमारा भारत है। नेक्स्ट आते हैं 50 नंबर पे, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो यह जो है इसका उत्तर होगा डॉक्टर विलियम गेटे। क्योंकि यहाँ पे भारत के जो हरित क्रांति के जनक जो माने जाते हैं स्वामीनाथन जी माने जाते हैं, और जो है पीजी कुरियन जो है विश्व के लिए, तो इसलिए जो है यहाँ पर जो ऑप्शन होगा हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, विश्व का कितना हिस्सा लौह धातु का भंडार भारत के पास है, तो यह 1/4 है। अभ्रक का क्या आर्थिक महत्व है, तो देखें इसका जो है ऑप्शन है बिजली के उपकरण में। अब आते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो कोयला जो है गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। कोयले का प्रकार निम्न में से कौन नहीं है, तो इसमें जो है कोयले का निम्न से प्रकार जो है लिमोनाइट नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट, कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा
उत्पादक केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में से लघु उद्योग का अच्छा उदाहरण कौन है? तो लघु उद्योग का अच्छा उदाहरण जो है ऑप्शन डी मधुमक्खी पालन है। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना जो है जमशेदजी टाटा ने कब किया? तो 1907 में जो है जमशेदजी टाटा ने जो है किया था। तो नेक्स्ट आते हैं 58 का, भारत में सॉफ्टवेयर की सबसे ज़्यादा कंपनियां कहाँ हैं? तो सॉफ्टवेयर की सबसे ज़्यादा कंपनियां जो है बेंगलुरु में है, ये ऑप्शन नंबर सी है। रेलगाड़ी के डिब्बे के लिए प्रसिद्ध है, तो रेलगाड़ी के डिब्बे के लिए प्रसिद्ध जो है कपूरथला जो है जो कि पंजाब में है। भारत की निर्यात की जाने वाली निम्न में से है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी है, अयस्क व खनिज। अमेरिका की खोज करने वाला कोलंबस कहाँ का था? तो ये जो है स्पेन का था। भारत में सर्वप्रथम कौन आया? तो पुर्तगाली यहाँ पे आए थे, ऑप्शन नंबर बी सही है। कर्नाटक युद्ध का कार्यकाल, तो ये जो है काल जो है 1746 से 1748 था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये जो है 1757 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो ये जो है 1761 ईस्वी में। बनारस का युद्ध कब हुआ? तो ये जो है 1780 ईस्वी में। बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1792 स्थिति में हुई थी। नाना साहब को कहाँ का पेशवा घोषित किया गया? तो यह कानपुर का पेशवा घोषित किया गया था। 1835 में कौन सी भाषा को भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा में रखा गया? तो ये जो है अंग्रेजी है। अब आते हैं नेक्स्ट 70 नंबर पे, तो सती प्रथा रोकने का कानून कब लागू हुआ? तो ये 1829 में लॉर्ड बेंटिंग समय जो है के कार्यकाल में हुआ था। अब आते हैं विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह जो है 1856 में हुआ था। भारत में पहला बालिका विद्यालय की शुरुआत किसने की थी? तो अब आते हैं, इसका ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। तो इसका सही ऑप्शन है सावित्रीबाई फुले। अब आते हैं चुनाव प्रचार मतदान समय से कितने घंटे पहले बंद हो जाता है? तो ये ध्यान रखें 48 घंटे पहले जो है बंद कर दिया जाता है। नोटा का अर्थ है, तो नोटा का अर्थ होता है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। निर्वाचन आयोग, मतदान, वयस्क मताधिकार, ये इसमें से कोई भी नहीं है। तो अब आते हैं नेक्स्ट, चुनाव की प्रक्रिया का प्रारंभ किसकी अधिसूचना से होता है? तो यह ध्यान रखें, यह क्वेश्चन 75 नंबर का काफी विवादित रहा आपकी परीक्षा में, तो इसलिए जो है दोनों ही जो है यह गलत आपके लिए कॉमन, क्योंकि 75 नंबर से 2 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, इसलिए आपका इस पे कॉमन नंबर दिया जाता है। लेकिन फिर भी जानकारी के लिए जान लें, चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ किसकी अधिसूचना से होती है? तो निर्वाचन आयोग की। और थल सेना का जो अध्यक्ष होता है उसे जनरल कहते हैं, वायुसेना के अध्यक्ष को एडमिरल कहते हैं, और एयर चीफ मार्शल जो है वो ये जो है वायुसेना के अध्यक्ष को कहा जाता है। नौसेना के अध्यक्ष को जो है एडमिरल कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या है? तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है मीडिया को माना जाता है। नेक्स्ट आए 77 नंबर पे, तो राष्ट्रपति किसे नियुक्त नहीं कर सकता है? जो कि ये संशोधन कराना था, संशोधन नहीं किया गया, इसलिए इसे भी जो है कॉमन नंबर के रूप में रखा गया है। अगर ऐसा होता कि राष्ट्रपति किसे नियुक्त नहीं करता है, तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन सी मुख्यमंत्री होता। अब आते हैं नेक्स्ट 78 नंबर पे, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय डाक विभाग ने वर्ष 2001 में कौन सी नवीन डाक सेवा शुरू करी थी? तो ये जो है ई पोस्ट की। भारत का प्रथम चालक रहित विमान, इसका नाम लक्ष्य है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी। भारत ने द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया था? तो ये जो है ऑप्शन देखें, ये 1998 में किया था, ये ऑप्शन नंबर डी सही है। सूती धागे प्राप्त होते हैं, तो ये कपास से होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही है। कार एवं ट्रकों की खिड़कियों में कौन सी प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है एक्रेलिक का प्रयोग किया जाता है। मानव निर्मित रेसे, तो नायलॉन, डेक्रान, रेयान, सभी तरह की जो है ये जो है मानव निर्मित रेशे आते हैं। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो यहाँ पर जो है पोटेशियम और सोडियम दोनों को ही, तो इसलिए ए और बी दोनों ही सही हैं। 1 ग्राम सोने को कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो ये तकरीबन जो है 2 किलोमीटर जो है लंबा तार बनाया जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87 पे,
कौन से ऐसे तत्व हैं जिसे धातु अधातु दोनों ही गुण सम्मिलित होते हैं? तो ये जो है, चाहे वो एंटीमनी हो, जर्मेनियम हो, आर्सेनिक हो, सभी को जो है में जो है धातु अधातु दोनों के ही गुण होते हैं। चेचक के टीके की खोज ने किसने की थी? तो ये एडवर्ड जेनर ने की थी। अब आते हैं टाइफाइड के सूक्ष्म जीव होते हैं, तो ये जीवाणु होते हैं। नेक्स्ट आते हैं एक कोशिकीय जीव के उदाहरण कौन है? तो ये अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम सभी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। श्वेत रक्त कणिकाएं 91 नंबर देखें, श्वेत रक्त कणिकाएं WBC की कमी से शरीर की प्रतिरोध क्षमता क्या हो जाती है? तो घट जाती है। नेक्स्ट आए 92 नंबर पे, रक्त कैसा ऊतक है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। आप देख नेक्स्ट नंबर देखें 93 नंबर पे, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या क्या होती है? तो एक युग्मनज में जो है केंद्रकों की संख्या जो है 2 होती है। नेक्स्ट आते हैं आंतरिक निषेचन होता है, तो आंतरिक निषेचन जो है एक मादा में होता है। नेक्स्ट आते हैं 95 नंबर पे, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी जो है किसी कार्यों में है? तो ये तकरीबन जो है 70%। तो नेक्स्ट आते हैं दाब का मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी सही है। कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम हो जाता है? अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है, तो ये जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी है 98 का सही। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो इस समय भारत के उपराष्ट्रपति या फिर इन्हें कहा जाता है कि सभापति, राज्यसभा के सभापति, तो ये जो है वेंकैया नायडू जी हैं। नेक्स्ट आते हैं DRDO के नए अध्यक्ष कौन है? तो नए अध्यक्ष जो है इस समय सतीश रेड्डी हैं। तो इस प्रकार से जो है कुल 100 प्रश्नों के उत्तर आपको पूरी तरह से हम लोगों ने प्रयास किया है कि सही हो। अगर इसमें कोई सी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में या फिर अपने टीचर्स के थ्रू जो है हमें बता सकते हैं, और उस पर जो है हम लोग जो है संशोधित जो है उत्तर आपको प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।